बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि मेरे सब दोस्त मेरे साथ भाई ठीक ठाक रफियत से होंगे। तो जी दोस्तों, करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। आज की इस वीडियो में होने वाला है आपको एक कदम मजीद घर का प्रपोजल। तो आपको जैसा कि पता है कि इस चैनल पर आपको बहुत ही अच्छे से घरों के प्रपोजल दिखाए जाते हैं, तो एक कदम और प्रपोजल लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो करते हैं जी आज की इस वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरह की बहुत ही अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें आने वाले मेन साइज का। तो हमारे पास जो इसमें प्लॉट का मेन साइज आने वाला है वो है 40 फीट बाय 40 फीट का। तो 40 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी प्लॉट की, इसकी विड्थ आने वाली है, और 40 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा। तो स्क्वायर कंडीशन में आपको ये एक अदद जबरदस्त सा घर का प्रपोजल देखने को मिल जाएगा। तो इसमें आपको बेडरूम मिलने वाले हैं 3 अदद। 5 वाले की कैटेगरी में आपको 3 अदद बेडरूम मिलने वाले हैं। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट से इसको करते हैं स्टार्ट। मेन गेट आपको मिलने वाला है इसमें राइट साइड पे, और मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें तकरीबन 11 फीट वाइड का, और साइडों में हमारे पास आ जाएंगे इसमें कॉलम्स, और लेफ्ट साइड में हमारे पास आ जाएगी एक अदद इसकी डिजाइन की गई वॉल। तो जैसे आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होते हैं तो सामने हमें देखने को मिलेगा एक गैरेज। बड़ी गाड़ी का आपको इसमें कारपोर्ट मिल जाएगा, जिसमें आपकी बड़ी गाड़ी इजीली पार्क हो जाएगी। उसका साइज हमारे पास आ जाएगा 11.5 फीट बाय 16 फीट का, यानी 11.5 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आने वाली है, जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 16 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो खासी अच्छे साइज का आपको इसमें एक अदद बड़ी गाड़ी के लिए कारपोर्ट मिल जाएगा, और इसके साथ हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा एक अदद पैसेज। फ्रंट पे आपको कुछ स्पेस मिल जाएगी, जो कि आ जाएगी हमारे पास तकरीबन 3 फीट वाइड की। तो ये वाली स्पेस आपको ले जाएगी आपके ड्राइंग रूम की तरफ, यानी कि बाहर से आने वाले गेस्ट इस वाली जगह को इस्तेमाल करते हुए ड्राइंग रूम में इंटरेस्ट ले लेंगे। तो साथ ही हमारे पास एक स्टेप के बाद मिल जाएगा राइट साइड पे एक डोर, और डोर के बाद आपको मिल जाएगा इसमें ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम का साइज हमने दिया है 12 फीट बाय 11 फीट का। ये 12 फीट हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का, और 11 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा, जो कि हमें मिलने वाला है इधर से लेके इधर तक का। तो खासे अच्छे साइज का आपको इसमें एक ड्राइंग रूम भी दिया जाएगा, जिसमें आपके गेस्ट वगैरह इजीली स्टे कर सकेंगे। आपके इसमें सोफा वगैरह अच्छे तरीके से मैनेज हो जाएंगे। इसके साथ ही हमारे पास सामने की तरफ आ जाएगी एक विंडो, जिसकी मदद से आपको अंदर रोशनी हवा वगैरह भी मिलती रहेगी। इसके साथ साथ हमारे पास सामने की तरफ आ जाएगा एक बाथ। जो बाथ का साइज हमने दिया है 7 फीट बाय 3 फीट का। 7 फीट जो हमारे पास चौड़ाई में आने वाला है, और 3 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इस वाले बाथ को एक वेंटिलेटर अंदर वाले बाथ का इधर साइड पे दिया गया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये इसमें ओपन होगा। अंदर वाली बिल्डिंग आपकी अगर वो फर्ज करें 12 फीट पे भी जाती है, तो ये वाला बाथ आपका 12 फीट पे बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ये वाला बाथ आपका मैक्सिमम जाएगा 8 फीट की हाइट पे। तो जैसे ये अपनी हाइट 8 फीट पूरी करेगा, तो ऊपर आपको कुछ स्पेस मिल जाएगी, जिसमें ये इस वाले बाथ का वेंटिलेटर ओपन हो जाएगा। तो देखा जाए तो इन दोनों बात के लिए वेंटिलेशन को किसी भी किस्म की कोई मुश्किल नहीं आएगी। इसी के साथ ही हमारे पास ऊपर जो कवर्ड एरिया आएगा पोर्च के कुछ इस तरह का करके आ जाएगा, जिसको हम फर्स्ट फ्लोर में इस्तेमाल कर सकेंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास मिल जाएगा कार पोर्च में ही ऊपर फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए स्टेयर, जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच कर देंगी। यानी कि अगर आप ऊपर वाले पोर्शन को रेंट आउट के लिए भी यूज करना चाहते हैं तो इजीली कर सकते हैं, आपको इसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी। इसके अलावा अगर आप इस वाले स्टेयर को अंदर से भी लेना चाहते हैं तो इधर से ये ऊपर की तरफ भी जा सकती हैं। जैसे ही आप मेन डोर से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो हमें मिल जाएगी एक लॉबी, और इस वाली लॉबी का साइज हमने दिया है 12 फीट बाय तकरीबन 10 फीट का। ये 12 फीट हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तकरीबन 9 फीट 8 इंच हमारे पास आ जाएगा लंबाई में, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इसके साथ ही हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा एक अदद सेंटर में टीवी लाउंज, और इस बार टीवी लाउंज का साइज हमने दिया है 13 फीट बाय 11 फीट। ये 13 फीट हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का, और 11 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा, जो कि हमने दिया है इधर से लेके इधर तक का। तो इसमें आपकी इधर साइड पे अपने सोफा वगैरह लगा सकते हैं। और इसी के साथ ही हमारे पास सामने की तरफ आ जाएगा एक किचन। किचन का साइज हमने दिया है 8 फीट बाय तकरीबन 11 फीट। 8 फीट हमारे पास चौड़ाई में आ जाएगा, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का, और 11 फीट हमारे पास 10 फीट 8 इंच हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा असल में, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इस वाली किचन की वेंटिलेशन को देखा जाए तो इसकी भी विंडो आपके बाहर ओपन में ही ओपन हो जाएगी। तो किचन में भी आपको अच्छे तरीके से वेंटिलेशन मिलती रहेगी। इसके अलावा साथ ही हमारे पास आ जाएगा एक डोर, जिसकी मदद से आप अंदर से भी इस वाले ड्राइंग को इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि किचन से भी आप सर्विंग वगैरह इजीली इस वाले डोर को इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं इस वाले ड्राइंग के लिए। अच्छा जी, आगे आते हैं तो आगे हमारे पास इसी के सामने मिल जाएगा इस घर का पहला बेडरूम, और इस वाले बेडरूम को इंटरेस्ट मिलेगी इस वाले डोर की मदद से। तो इस वाले बेडरूम का साइज हमने दिया है 13 फीट बाय 11 फीट। ये 13 फीट हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का, और 11 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो बेडरूम भी ठीक ठाक साइज का आपको मिल जाएगा। और इसके साथ हमारे पास आ जाएगा एक ड्रेसिंग, और ड्रेसिंग का साइज हमने दिया है 5.5 फीट बाय 4 फीट। 5.5 फीट हमारे पास चौड़ाई में, जो कि मिलेगा इधर से लेके इधर तक की, और 4 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इसी के सामने हमारे पास आ जाएगा एक बाथ, और इस वाले बाथ का साइज हमने दिया है 5.5 फीट बाय 7 फीट। 5.5 फीट की चौड़ाई में, और 7 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। और इस वाली बात की वेंटिलेशन को मैं मुकम्मल तौर पर डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। बैक साइड पे प्रोवाइड किया गया है एक अदद ओपन टू स्काई मिल जाएगा, और इसका साइज हमने दिया है 5.5 फीट बाय 4 फीट। ये 5 फीट चेंज हमारे पास आ जाएगा चौड़ाई में, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का, और 4 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का।
तो इस वाले बेडरूम की विंडो आपकी इस वाले ओपन में ओपन हो जाएगी, जिसकी मदद से आपको अच्छे तरीके से वेंटिलेशन वगैरह मिलती रहेगी। बैक साइड पे आते हैं तो बैक साइड पे आपको मिल जाएंगे 2 अदद मजीद बेडरूम और दोनों बेडरूम के साथ आपको अटैच बाथ वगैरह मिल जाएंगे। तो देखा जाए तो आपको तीनों बेडरूम के साथ अटैच बाथ वगैरह मिल जाएंगे। तो दूसरा बेडरूम आपको मिल जाएगा इधर वाली साइड पे और इसको एड्रेस मिलेगी इस वाले डोर की मदद से। तो इस बेडरूम का साइज हमने दिया है 12 फीट 6 इंच बाय तकरीबन 11.5 फीट का। 12 फीट 6 इंच हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेकर इधर तक की, और 11.5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आने वाला है, जो कि मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। इसके साथ ही आपको देखा जाए तो मिल जाएगा एक इधर अटैच बाथ, और बाथ का साइज हमारे पास आ जाएगा 5.5 फीट बाय 7 फीट। 5.5 फीट की चौड़ाई में और 7 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों की वेंटिलेशन यानी कि इस वाले बेडरूम की विंडो, इस वाले बाथ का वेंटिलेटर आपका इस वाले ओपन में ही ओपन हो जाएगा। इसके साथ ही हमारे पास राइट साइड पे आ जाएगा इस घर का तीसरा और आखिरी बेडरूम, और इसको इंटरेस्ट मिलेगी इस वाले डोर की मदद से। उस वाले बेडरूम का साइज में हमारे पास सेम पहले वाला ही आ जाएगा, यानी 12.5 फीट बाय 11.5 फीट का इसका भी साइज आ जाएगा। और इसके साथ आपको मिल जाएगा एक अटैच बाथ, और उसके बाद का साइज में हमारे पास सेम पहले वाला ही आ जाएगा, यानी 5 फीट 9 इंच बाय 7.5 फीट का। तो 5 फीट 9 इंच हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी और 7.5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों की वेंटिलेशन को देखा जाए तो इस मकसद के लिए हमने बनाया है इसमें बैक साइड पे एक मजीद ओपन। इस वाले ओपन का साइज हमारे पास आ जाएगा 5 फीट 9 इंच बाय 3.5 फीट का। 5.5 फीट हमारे पास चौड़ाई में और 3.5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। जबकि इस वाले ओपन में आपकी इस वाले बेडरूम की विंडो, इस वाले बाथ का वेंटिलेटर और इस वाले बेडरूम की विंडो ओपन हो जाएगी। तो इन तमाम चीज़ों को वेंटिलेशन इस वाले ओपन से मिलती रहेगी। तो अगर इस वाले बेडरूम को देखा जाए तो इस वाले बेडरूम को 2 अदर विंडो मिलने वाली हैं, जो कि अच्छे तरीके से आपको वेंटिलेशन वगैरह प्रोवाइड करती रहेंगी। तो चलिए जी करते हैं आप इसका क्विक से ओवरव्यू। तो जी दोस्तों 40 बाय 40 का ये एक 1600 स्क्वायर फीट का हमारे पास घर का प्रपोजल था, जिसको हमने आपके साथ डिटेल डिमेंशन के साथ एक्सप्लेन किया। कुल मिला के आपको मिलने वाले हैं इसमें 3 अदद बेडरूम। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें राइट साइड पे। तो जैसे आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होते हैं तो आपको मिलेगा इसमें एक बड़ी गाड़ी का गैरेज, बड़ी गाड़ी का आपको इसमें कारपोर्ट मिल जाएगा। ऊपर कवर एरिया का देखा जाए तो कवर एरिया कुछ इस तरह का करके आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा एक अदर फ्रंट पे ओपन स्पेस, और जो कि आपको ले जाएगा आपके बाथ की तरफ। राइट साइड पे आपको मिल जाएगा इसमें एक अदर ड्राइंग रूम। इसके साथ ही हमारे पास गैरेज में मिल जाएगी आपको फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए स्टेयर, और साथ ही हमारे पास आ जाएगा इसके एक अदद डबल डोर, जो कि ले जाएगा आपको आपकी लॉबी की तरफ। लेफ्ट साइड पे आते हैं तो हमें सेंटर में मिल जाएगी एक अदद सिटिंग एरिया, टीवी लॉन्च वगैरह मिल जाएगा, जिसमें आपके सोफा वगैरह लग जाएंगे। और साथ साथ हमारे पास सामने की तरफ आ जाएगा एक अदद किचन। इसी के साथ ही हमारे पास सामने की तरफ आ जाएगा इस घर का पहला बेडरूम, और इस बेडरूम के साथ आपको मिल जाएगी ड्रेसिंग और साथ साथ एक बाथ मिल जाएगा। जबकि बैक साइड पे आपको मिल जाएंगे 2 अदद मजीद बेडरूम, और दोनों बेडरूम के साथ आपको अटैच बाथ वगैरह भी मिल जाएंगे, और दोनों बेडरूम की वेंटिलेशन का भी मुकम्मल तौर पर इंतजाम किया गया है। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है या अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरह की बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो फ्यूचर में देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।